आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास या डी कृष्णदास? किसको कहा जाता है बताइए? बी सूरदास। किसको कहा जाता है? सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक हैं ए वल्लभाचार्य, बी नंददास, सी सूरदास या डी चतुर्भुज दास? कौन है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक? कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? किसमें? ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सूर सारावली या डी इनमें से कोई नहीं? सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? किसमें है? साहित्य लहरी में। ठीक है, ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है, साहित्य लहरी वाला। ठीक है, कि सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित में? साहित्य लहरी में संकलित में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा अधिक लेखन हुआ है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में अधिक लेखन हुआ है किसमें? ए प्रबंध काव्य, बी महाकाव्य, सी खंड काव्य या डी मुक्तक काव्य? कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सबसे अधिक मतलब लेखन किस तरह से हुआ है? प्रबंध काव्य के रूप में, महाकाव्य या खंड काव्य या मुक्तक काव्य के रूप में? किस रूप में हुआ है? मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे गए हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। ठीक है, संख्या 5 देखिए, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? ए वल्लभाचार्य, बी सूरदास, सी कुंभनदास या डी छीत स्वामी? कौन है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक? संख्या 5 का उत्तर है हमारा ए वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, रुद्र संप्रदाय है ये, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। और इनका जो दार्शनिक मत है, इनका दार्शनिक मत क्या है? सुधाद्वैतवाद। क्या है? सुधाद्वैतवाद है वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक मत। ठीक है, मतलब सुधाद्वैतवाद। ठीक है, ये इनका दार्शनिक मत है, किसका? वल्लभाचार्य जी का। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया ए 1575 विक्रम संवत, बी 1573 विक्रम संवत, सी 1576 विक्रम संवत या डी 1577 विक्रम संवत? श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? नाथ जी के मंदिर का निर्माण 1576 में करवाया गया। 1576 विक्रम संवत में किसने कराया? वल्लभाचार्य जी ने करवाया। किस पर? गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, 1576 विक्रम संवत में। मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण शुरू किसने कराया था? वल्लभाचार्य जी ने, लेकिन उसको पूरा इनके शिष्य ने किया था। ठीक है, कि मतलब कभी आप सोचे कि इन्होंने ही बनवाया था, नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि मतलब शुरू इन्होंने कराया था, लेकिन इनके शिष्य ने उसको पूर्ण कराया था। किसने? पूरण मल खत्री ने उसको पूरा करवाया था श्रीनाथ जी के मंदिर को। ठीक है, संख्या 7 देखिए, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। मतलब जो सैयद इब्राहिम हैं, इनका कवि नाम क्या है? कवि नाम क्या है? ए जान कवि, बी आलम, सी रस खान या डी इनमें से कोई नहीं? क्या है? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है सी रस खान। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। किसने लिखा है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ को? ए रस खान द्वारा, बी रहीम द्वारा, सी नंददास द्वारा लिखा गया है या डी मीराबाई जी द्वारा लिखा गया है? बताइए किसके द्वारा लिखा गया है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ? ए रस खान जी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रस खान द्वारा। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है कौन? नहीं? ए कुंभनदास, बी कृष्णदास, सी सूरदास या डी नंददास? कौन नहीं है? नंददास नहीं है। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है ये। ठीक है, क्यों इनके केवल 4 शिष्य थे, क्योंकि क्या हुआ था कि जो ये वल्लभाचार्य हैं, 4 शिष्य इनके थे और 4 इनके पुत्र के थे। ठीक है, विठलनाथ के।
तो यही क्या कहलाते हैं, अष्ट छाप के कवि कहलाते हैं। ठीक है, जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य विठलनाथ के, वल्लभाचार्य के पुत्र के, वही अष्ट छाप के कवि कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ए गोविंद स्वामी, बी हित हरिवंश गोस्वामी, सी वल्लभाचार्य, डी हरिराम व्यास। कौन है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक? कौन है? बी हित हरिवंश गोस्वामी, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, अष्ट छाप की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी अष्ट छाप, जिसमें 8 कवि थे, कब हुई थी उसकी स्थापना? ए 1555 ईस्वी, बी 1554 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी या डी 1555 ईस्वी। ये 1555 है, तो कब हुई थी? सी 1556 ईस्वी में हुई थी अष्ट छाप की स्थापना। ठीक है, और इसके प्रमुख कवि, मतलब जो प्रमुख थे, एक तो वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है, और दूसरे थे विठलनाथ, जिनके 8 शिष्य थे, 4 वल्लभाचार्य जी के थे और 4 विठलनाथ जी के थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखिए, सुदामा चरित के लेखक हैं कौन है? ए सूरदास, बी नंददास, सी रत्नाकर या इनमें से कोई नहीं? कौन है? बी नंददास। सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। संख्या 13 देखिए, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है किसने की? ए नंददास, बी सूरदास, सी रत्नाकर, डी ब्रजवासीदास। बताइए किसने की है भंवर गीत की रचना? ए नंददास। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है हमारा ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखिए, रसमंजरी किस कवि की कृति है? किसकी है? ए केशवदास, बी भूषण, सी नंददास या शीत स्वामी। किसकी है रसमंजरी? रसमंजरी किसकी कृति है? ए केशवदास नहीं है, ठीक है, नंददास की है। किसकी है? नंददास की है रसमंजरी। किस कवि की कृति है? रसमंजरी नंददास की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है कौन सा? ए विरह मंजरी, बी रूप मंजरी, सी रस मंजरी या डी अनेकार्थ मंजरी। कौन सा है नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ? कौन सा है? डी अनेकार्थ मंजरी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, मीराबाई की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? ए प्रेम वाटिका, बी रुक्मणी मंगल, सी नरसिंह मेहता की हुंडी या डी नरसिंह जी का मायरा। कौन सी नहीं है मीराबाई की रचना? इनमें प्रेम वाटिका नहीं है, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ठीक है, यह मीराबाई की नहीं, बाकी रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह जी का मायरा, ये सभी मीराबाई जी की रचनाएं हैं। 17 देखिए, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? किसने? ए सूरदास, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य या डी रामानुजाचार्य। किसने किया था पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन? वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखिए, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? किसकी है? वल्लभाचार्य, बी निम्बकाचार्य, सी नाभादास या डी नंददास। किसकी है तत्वदीप निबंध? वल्लभाचार्य जी की। ठीक है, संख्या 19 देखिए, कृष्ण के साथ राधा की मानता संप्रदाय की विशेषता है किससे? ए श्री, बी रुद्र, सी ब्रह्म या सनकादि। किससे? सनकादि से। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? किससे है 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? ए सखी संप्रदाय, बी रामानुज संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय या डी वल्लभ संप्रदाय। किससे है बताइए? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हमारा डी, वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है डी। तो आज हमने कुछ मतलब कृष्ण भक्ति काव्यधारा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। ठीक है।